हेलो बच्चों, आप है अखिल गुरुकुल चैनल पे। मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश्वर सिंह है। फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 9 है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे हीट ट्रांसफर इन वेरियस क्लोज सिस्टम, हीट ट्रांसफर इन आइसोकोरिक प्रोसेस। इन द आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। हीट ट्रांसफर इन आइसोबारिक प्रोसेस। इन द आइसोबारिक प्रोसेस pressure should be same. Heat transfer in isothermal process. In isothermal process, temperature is constant and a specific heat of solid, liquid and gas. हम लोग प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर क्लोज सिस्टम के लिए देखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर क्लोज सिस्टम में हम लोग साइकिल्स के लिए देखे थे और प्रोसेस के लिए देखेंगे। देखिए यहाँ क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर प्रोसेस। प्रोसेस में मान लीजिए एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ये मेरा स्टेट 1 है और ये मेरा स्टेट 2 है। मान लीजिए इसके अंदर गैस फील्ड है। मान लीजिए सिस्टम को आपने हीट क्यू दिया, तो हीट क्यू दिया तो इसका टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज से प्रेशर राइज होगा, प्रेशर राइज होगा तो ये हमारा जो पिस्टन है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, स्टेट 2 पे जाएगा। तो ये जो प्रोसेस 1 से 2 हुआ, प्रोसेस 1 से 2 हुआ इन क्लोज सिस्टम, सो हीट जो आपने सप्लाई किया वो ये जो गैस का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में कुछ खर्च हुआ एंड कुछ वर्क करने में खर्च हुआ। यहाँ पे अदर फॉर्म ऑफ वर्क कुछ भी नहीं है। जो पिस्टन डिस्प्लेस हो रहा है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्क हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी प्लस डिस्प्लेसमेंट वर्क पीडीवी वर्क। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर प्रोसेस के लिए हम लोग देखे थे। यदि यही एज्यूम कीजिए हम 1 से 2 पे गए, फिर 2 से 1, मतलब यहाँ पे 1 से 2 पे गए, फिर 2 से 1 पे आ गए, तो क्या होता है, साइकिल होता है। जैसे 1 से 2 पे आए किसी प्रोसेस ए से, फिर 2 से 1 आ गए, तो क्या हो गया, साइकिल हो गया। तो हमको पता है कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है उसका चेंज ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी जीरो। तो यहाँ क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, U2 माइनस U1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट सेम है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो यहाँ जीरो। तो मीन्स साइकिल के लिए इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी, मीन्स Q इक्वल टू वर्क हो जाता। तो इसीलिए यहाँ से देख सकते हैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क फॉर क्लोज, सॉरी फॉर साइकिल। ये जो अपना रिप्रेजेंट करता है, ये राउंड कलर का साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। तो साइकिल के लिए जो आपका नेट क्यू होगा वो नेट डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। और ये क्या करते हैं, अलजेब्रिक समेशन करते हैं। तो ये हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में देखे फर्स्ट लॉ के लिए, अगर आपने नहीं देखा तो ये लेक्चर नंबर प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 है, तो 8 को आपको जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं हीट ट्रांसफर इन वेरियस क्लोज सिस्टम। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोज सिस्टम के अंदर हम लोग हीट ट्रांसफर प्रोसेस देखेंगे। मान लीजिए हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। इसी को क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो वॉल्यूम यदि कांस्टेंट है, इसका मतलब ये जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में क्या करेंगे, ये यहाँ पे लॉक कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे और यहाँ पे फिक्स कर देंगे, और इसको मैंने फिक्स कर दिया। तो मेरा जो पिस्टन है उसको हम लोग क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, इसको हीट सप्लाई करूँगा। ये मैंने क्यू हीट सप्लाई किया और इसके अंदर गैस है। तो अब क्या होगा, जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो गैस का मॉलिक्यूल का टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो प्रेशर राइज होगा। धीरे धीरे इस जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर हीट दिए, प्रोसेस 1 से स्टेट 1 से स्टेट 2 पे गया, तो टेम्परेचर राइज हुआ, इसका प्रेशर राइज हुआ।
क्यों प्रेशराइज होगा? क्योंकि ये फिक्स्ड है। तो जैसे जैसे आपने क्या किया, हीट सप्लाई करते जाएंगे, इसका प्रेशर राइज करते जाएगा। जैसे ये एग्जांपल, अपने घर में जो कुकिंग के लिए प्रेशर कुकर यूज करते हैं, वो अपना जो फिक्स वॉल्यूम सिस्टम है, क्योंकि प्रेशर कुकर का वॉल्यूम फिक्स है, सडन हीट करते हैं तो, और एक लिमिट से ज़्यादा प्रेशर होता है तो सीटी ऊपर उठ जाता है फिक्स प्रेशर तक। तो सिमिलरली यहाँ पे फिक्स है सिस्टम, पिस्टन सिस्टम फिक्स है। जैसे जैसे हीट सप्लाई करेंगे, इसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, और मान लीजिए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डेल क्यू यूज किए, तो इसका इंटरनल एनर्जी मान लीजिए डेल यू इंक्रीज किया, एंड पीडीवी वर्क हुआ क्लोज सिस्टम के लिए। अदर फॉर्म ऑफ वर्क absent है तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये क्लोज सिस्टम, ये हमारा कैसा सिस्टम है? कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मतलब बाउंड्री चेंज नहीं होगा, तो पीडीवी वर्क क्या होगा? जीरो। मीन्स जो हीट जो होगा वो इंटरनल चेंज, हीट सप्लाई इक्वल टू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। तो आपने वो प्रोसेस 1 से 2 अगर हीट सप्लाई किया, तो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज करेगा, तो इंटरनल एनर्जी चेंजेस क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, U2 माइनस U1। तो हीट ट्रांसफर जो होता हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है। और इंटरनल एनर्जी क्या होता है? एम सी बी डी, एम सी बी T2 माइनस T1। ये सी बी क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सी बी क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमेशा याद रखिएगा, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसका इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है, और एम सी बी डी T2 माइनस T1 होता है। अब देखिए, फॉर एनी सबस्टेंस एट V इक्वल टू कांस्टेंट, एनी सबस्टेंस का मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। किसी भी सबस्टेंस के लिए अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो जो आप हीट सप्लाई करते हैं, वो हीट सप्लाई इक्वल टू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा? एम सी वी T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फॉर द आइडियल गैस, यदि हमारा अगर पिस्टन सिलेंडर में आइडियल गैस है, तो कोई भी प्रोसेस हो, ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो या कांस्टेंट प्रेशर हो या आइसोथर्मल, कोई भी प्रोसेस हो, उसके लिए चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होता है? एम सी वी T2 माइनस T1। यहाँ पे सिर्फ, यदि यहाँ पे आइडियल गैस नहीं है, तो एम सी वी T2 माइनस T1 इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। बट आइडियल गैस है तो ये किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड है, कोई भी प्रोसेस के लिए वैलिड है। ये ध्यान रखिएगा, पूछता है अक्सर एग्जाम में कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज इंटरनल एम सी वी T2 माइनस T1 किसी प्रोसेस के लिए, किसके लिए? तो आइडियल गैस के लिए। यदि आइडियल गैस नहीं है, तो सिर्फ ए कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वैलिड है। करेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या हमारा प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। देखिए यहाँ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हमारे पास है, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने हीट दिया कोई क्यू, तो यहाँ पे सिलेंडर के अंदर गैस मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा इसका? अगर प्रोसेस 1 है, इधर से प्रोसेस 2, स्टेट 1 से 2 पे गया। अब देखिए, जैसे आपने क्या दिया? हीट दिया। यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम था तो मैंने रिस्ट्रिक्ट किया था पिस्टन को, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं है। एम्बियंट में क्या? ओपन है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो कौन सा प्रेशर था? पी एम्बियंट था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। जैसे आपने हीट दिया, हीट देंगे तो क्या हो जाएगा? गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर
राइज करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा तो प्रेशर भी राइज करेगा। तो क्या करेगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। और कब तक मूव करेगा, जब तक ये जो प्रेशर है इनसाइड गैस, जो जो गैस का प्रेशर है, चाहे इनसाइड प्रेशर इन द सिलेंडर शुड बी इक्वल टू एमबीए। मतलब ये यहाँ पे अगर गैस क्या होगा, हीट अप होगा, तो यहाँ पे प्रेशर आएगा पी गैस। तो तब तक के, अब क्या हो गया, इनसाइड प्रेशर शुड बी हाई, आपने हीट दिया, और ऊपर प्रेशर पी एम्बिएंट है, तो वो मूव करता रहेगा। तो मूव करेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। तो पी गैस का प्रेशर कम होते होते कहाँ तक जाएगा, एम्बिएंट तक आएगा। तो स्टेट 2 पे पी गैस इक्वल टू पी एम्बिएंट है, तो ये रुक गया। तो स्टेट यहाँ पे 1 पे भी पी एम्बिएंट है, स्टेट 2 पे भी पी एम्बिएंट है। अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे इधर, अगर ये वॉल्यूम एक्सिस है, ये प्रेशर एक्सिस है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे, मान लीजिए स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, ये प्रोसेस वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इस तरह से जाएगा। और यहाँ पे जो प्रेशर है पी एम्बिएंट है, ठीक है, कांस्टेंट एम्बिएंट प्रेशर पे प्रोसेस हो रहा है। तो अब देखिए आपने क्या किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेल क्यू में स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दिया, वो कहाँ कहाँ कंज्यूम होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और पीडीवी वर्क में, कोई अदर फॉर्म ऑफ वर्क नहीं है। फिर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पिस्टन का, तो बाउंड्री एक्सपेंड कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है, पी कांस्टेंट है। अगर पीडीवी की बात करें, पीडीवी की बात करें, यदि पी कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशियल के साथ आ सकता है। तो मैंने क्या किया, पी डी, पी को अंदर किया, पी और वी को एक साथ ले लिया। यहाँ पे क्या, पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो कांस्टेंट को अंदर ले लेने से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू ए इंटरनल एनर्जी, और मैंने यहाँ पे क्या किया था, पीडीवी में पी को अंदर ले लिया था क्योंकि प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, तो डी इंटू पी, डी इंटू पी भी हो गया। अब देखिए डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी, इंटरनल एनर्जी के साथ भी है और इसके साथ भी। तो हम लोग क्या किए, डी को कॉमन ले लिए, डी को यहाँ से कॉमन ले लिए क्योंकि डी यहाँ पे भी है और डी यहाँ पे भी है। तो डी को कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। अब हमको ये पता है इंटरनल एनर्जी इंटू पीवी को क्या हम लोग बोलते थे, इंथैल्पी एच। ऑलरेडी इंथैल्पी क्या होता था, इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क, पीवी क्या अपना फ्लो वर्क है। तो यहाँ पे देखिए इंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क, इसको क्या बोलते हैं, फ्लो वर्क। तो अब यहाँ पे देखिए डेल पी ये क्या हो गया, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एडिशन होता है वो चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम के बराबर होता है। यदि आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो Q1 से 2 हीट ट्रांसफर प्रोसेस 1 से 2 क्या हो गया, फाइनल इंथैल्पी माइनस इनिशियल इंथैल्पी, मतलब H2 माइनस H1। तो हमेशा याद रखिएगा, यदि आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करते हैं तो चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम के बराबर होता है। और इंथैल्पी क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसको T1 T2 mCp dt, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इसको dt को इंटीग्रेट करेंगे T2 माइनस T1 आएगा, तो mCp T2 माइनस T1। तो ये होता है चेंज ऑफ इंथैल्पी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फॉर एनी सबस्टेंस, फिर यहाँ पे भी वही है, एनी सबस्टेंस मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी सॉलिड और लिक्विड गैस के लिए यदि कांस्टेंट प्रेशर है तो हीट सप्लाई क्या होता है, चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। और चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ सिस्टम इक्वल टू होता है मास ऑफ द गैस या सिस्टम इंटू सीपी। एसीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ऐसा याद रखना फॉर एनी सबस्टेंस,
यदि सिस्टम के अंदर आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस है तो किसी भी प्रोसेस के लिए कांस्टेंट प्रेशर हो या कुछ भी प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम हो या कांस्टेंट टेम्परेचर, कुछ भी प्रोसेस हो, यदि आइडियल गैस है तो हीट ट्रांसफर जो होता है, चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम एम सी पी टी टू माइनस टी वन। तो इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम जो होता है, इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम एम सी पी टी टू माइनस टी वन। करेक्ट, इसको हमको ध्यान रखना है। अगर इंथैल्पी के अब यहाँ से देखिए, अगर इंथैल्पी अगर आइडियल गैस की बात करें, इंथैल्पी क्या हो जाएगा, सी पी इंटू टी, याद रखिएगा। इन सॉरी, स्मॉल इंथैल्पी, स्पेसिफिक की बात करें, स्पेसिफिक इंथैल्पी सी पी इंटू टी, और एच की बात करेंगे तो एम सी पी टी, इंथैल्पी की बात करें आइडियल गैस के लिए तो एम सी पी टी, टी किस में रहेगा, केल्विन में रहेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि हमारा यानी कोई भी प्रोसेस है, इसके लिए चेंज ऑफ इंथैल्पी क्या हो गया, एम सी पी टी टू माइनस टी वन। करेक्ट। और यदि हमारा आइडियल गैस है तो किसी भी प्रोसेस के लिए चेंज ऑफ इंथैल्पी होता है एम सी पी टी टू माइनस टी वन। चलिए हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट टेम्परेचर देखेंगे। कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या होता है, टी क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। करेक्ट। तो मान लीजिए इसके अंदर कोई गैस है, आप हीट सप्लाई कर रहे हैं क्यू, ठीक है। तो आप हीट सप्लाई तो जैसे आप यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट ज्यूम कर रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ आपने हीट सप्लाई किया तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क, ये क्या है, आइडियल गैस के लिए ये इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी शुड बी जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट जो टेम्परेचर है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या होता है, जो हीट सप्लाई जो होता है वर्क के बराबर होता है, मतलब Q इक्वल टू डब्ल्यू। यहाँ पे देख रहे हैं कंप्लीट हीट क्या किस में कन्वर्ट होगा, अगर प्रोसेस 1 से 2 हो रहा है तो कंप्लीट हीट वर्क में बदल जा रहा है। तो सिर्फ एक आइसोथर्मल प्रोसेस ही है जिसमें इंटायर हीट को वर्क में बदला जा सकता है, सिर्फ एक प्रोसेस। साइकिल में तो कभी भी कंप्लीट हीट को वर्क में नहीं बदला जा सकता, बट किसी प्रोसेस में कंप्लीट हीट को वर्क में बदला जा सकता है। वो प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है बताइए, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये कभी कभी पूछता, इन विच प्रोसेस इंटायर हीट शुड बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, तो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए, और ये किसके आइडियल गैस के लिए, क्योंकि अभी आइडियल गैस के लिए ही जो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो हीट सप्लाई क्यू टू वन क्या होगा, नेटवर्क के बराबर। और आइसोथर्मल के लिए वर्क हम लोग ऑलरेडी डेरिवेशन किए हैं, पी वन वी वन एल एन वी टू माइनस सॉरी वी टू डिवाइडेड वी वन। करेक्ट। इसको और भी चीजें लिख सकते हैं और भी फॉर्मेट में, एम आर टी वन एल एन वी टू बाई वी वन, या प्रेशर के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। करेक्ट। तो हमेशा याद रखिएगा, इन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटायर हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क। अब चलिए एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट ट्रांसफर शुड बी जीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या होता है, जीरो होता है। तो यदि हीट ट्रांसफर ही जीरो चला गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर प्रोसेस के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब इंटरनल एनर्जी देख रहे डिक्रीज कर रहा है, मतलब इसमें क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर आप वर्क ले रहे हैं तो जो इंटरनल एनर्जी है उसका वो खर्च होता है, मतलब वो खुद अपना इंटरनल एनर्जी क्या करता है, डिक्रीज करता है और वर्क प्रोवाइड करता है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे हीट इनपुट नहीं है। तो इसमें हमेशा इंटरनल एडियाबैटिक प्रोसेस अगर वर्क में वर्क हो रहा है, वर्क आउटपुट हो रहा है, तो हमेशा इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करता है। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कंडीशन क्या है, हीट ट्रांसफर शुड बी जीरो, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच हीट ट्रांसफर जीरो होता है। और
पी वी पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट या पी डेंसिटी पर पावर रो इक्वल टू कांस्टेंट, ये फॉलो करता है एडियाबैटिक के लिए कंडीशन ये। चलिए, हीट ट्रांसफर इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, हमको पता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस किसको फॉलो करता है, पी वी पर एन इक्वल टू कांस्टेंट। एन पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, इसमें हमें हीट ट्रांसफर होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, बस एडियाबैटिक में नहीं होता। अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखिए, और यहाँ पे मान लीजिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो तो हीट ट्रांसफर आप क्यू दिए, वर्क डब्ल्यू हुआ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार हर प्रोसेस के लिए हीट एडिशन इक्वल टू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इक्वल टू वर्क। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोसेस 1 से 2 के लिए चेंज ऑफ इंटरनल, ऑलरेडी हम लोग इंटरनल एनर्जी देखे क्या लिखते हैं, एम सी बी टी टू माइनस टी वन, करेक्ट। फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी यही होता है, एम सी बी टी टू माइनस टी वन। कोई भी प्रोसेस हो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी फॉर्मूला ये होता है। अब देखिए, ऑलरेडी हम लोग पता है पॉलीट्रॉपिक पॉलीट्रॉपिक वर्क हम लोग को पता है, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू डिवाइडेड बाई एन माइनस वन पॉलीटॉपिक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए इंटरनल एनर्जी अपना चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है, और क्या है, वर्क है, वर्क पी वन बी वन माइनस पी टू बी टू डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। अब क्या, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, सी वी इक्वल टू हमको पता है, सी वी इक्वल टू क्या होता है, आर गामा माइनस वन, करेक्ट। तो अब देखिए, तो सी वी का वैल्यू जो है ना, आर गामा माइनस वन मैंने यहाँ पे पुट किया, और यहाँ पे जो पॉलीट्रॉपिक वर्क है ना, पॉलीट्रॉपिक अपना वर्क जो है डब्ल्यू पी वन वी वन माइनस वी टू डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। पी वन को क्या लिख सकते हैं, एम आर टी वन माइनस एम आर टी टू डिवाइडेड एन माइनस वन, और इसको कॉमन ले लेंगे तो एक क्या हो जाएगा, एम आर टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। तो यहाँ पे देखिए, एम आर टी टू माइनस टी वन एन माइनस वन, तो ए मेरा क्या हो गया, थोड़ा सा चीज़ें इरेज कर देते, यहाँ से देखिए, थोड़ा इरेज कर देते हैं तो इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग में। अब देखिए, सी सी वी की वैल्यू मैंने यूज कर लिया, एम आर सॉरी आर डिवाइडेड गामा माइनस वन, इसको क्या टेम्परेचर के टर्म में मैंने इस वर्क को लिख दिया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, एम आर टी वन माइनस टी टू कॉमन ले लिया, एम आर टी वन माइनस टी टू कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा माइनस वन गामा माइनस वन, ये बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपना रिजल्ट या देखेंगे यही आएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद गामा माइनस एन डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन एम आर टी वन माइनस टी टू एन माइनस वन, और एक क्या अपना पॉलीट्रॉपिक वर्क है, या इसको गामा माइनस एन गामा माइनस वन पी वन बी वन माइनस पी टू वी टू एन माइनस वन, या इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं, गामा माइनस एन आर माइनस वन इंटू पॉलीट्रॉपिक वर्क। तो ये देखिए, हीट ट्रांसफर इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इक्वल टू गामा माइनस एन डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन इंटू पॉलीट्रॉपिक वर्क। तो ये सिंपल वे में आपको याद रखिएगा, और क्या पॉलीट्रॉपिक वर्क इधर से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, और गामा के वैल्यू हमको पता ही रहेगा 1.4, और एन का वैल्यू दिया रहेगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, तो हम इजीली हीट ट्रांसफर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जस्ट फार्मूला याद रखिएगा, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ये डायरेक्ट फार्मूला ही आता है, तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा।
चलिए एक बार एक टेबल देखते हैं, उसमें सब दिया हुआ है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है। इस टेबल का क्या कीजिए, एक स्नैपशॉट ले लीजिए। मैं कुछ देर रुका हुआ, स्नैपशॉट ले लीजिए और एक टेबल को ध्यान रखिएगा। हीट ट्रांसफर इन वेरियस प्रोसेस, अभी जो हम लोग देखे थे, हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर इक्वल टू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ए इक्वल टू एम सी वी T2 माइनस T1। यदि किसी भी सबस्टेंस के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, यदि कोई अगर यदि आइडियल गैस है तो कोई भी प्रोसेस हो, उसके लिए जो इंटरनल एनर्जी होता है mCv T2 माइनस T1 ही होता है। आइडियल गैस के लिए कोई भी प्रोसेस हो, कांस्टेंट वॉल्यूम हो या कांस्टेंट प्रोसेस हो या एडियाबैटिक हो, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं एडियाबैटिक में भी। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो हमारा हीट ट्रांसफर क्या होता है, चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, और चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ सिस्टम इक्वल टू mCp T2 माइनस T1। किसी भी सबस्टेंस के लिए, अगर लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो। यदि आइडियल गैस है ना, तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो या कांस्टेंट वॉल्यूम कुछ भी हो, चेंज ऑफ इंथैल्पी होता है mCp T2 माइनस T1। आइसोथर्मल प्रोसेस जो है ना, उसके लिए क्या होता है, जो इंटायर हीट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। जितना भी हीट सप्लाई करेंगे वो वर्क में कन्वर्ट होता है। सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है इसमें टोटल हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। साइकिल में तो टोटल हीट को कभी वर्क में कर ही नहीं सकते। और वर्क P1 V1 ln V2/V1 है, करेक्ट। अब एडियाबैटिक केस में क्या, हीट ट्रांसफर ही एडियाबैटिक में जीरो होता है। तो एडियाबैटिक में जो वर्क कहाँ से मिलता है, उसका इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम होता है। और इसके लिए पॉलीट्रॉपिक के लिए हीट ट्रांसफर शुड बी जीरो, और P1 V1 और गामा इक्वल टू P कांस्टेंट या P पे पावर और रो इक्वल टू कांस्टेंट। ये दोनों याद रखिएगा, यूजफुल, कहीं कहीं यूजफुल होता है, ठीक है। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, इसके लिए हीट ट्रांसफर निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, गामा माइनस एन डिवाइडेड गामा माइनस वन। पॉलीट्रॉपिक वर्क है मेरा। अब देखिए, अगर इंथैल्पी कभी कभी क्या होगा, अगर सिंगल आपको इंथैल्पी लिखना हो, यहाँ पे अगर बात करें, अगर आपको इंटरनल एनर्जी लिखना हो ना आइडियल गैस के लिए, तो CVmCvT लिख सकते हैं। और इंथैल्पी लिखना है ना, तो mCpT। हमेशा याद रखिए T शुड बी केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी में भी इंथैल्पी में भी। तो कहीं कभी हम लोग ओपन सिस्टम का जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे ये क्या है, टोटल इंथैल्पी है। अगर स्पेसिफिक इंथैल्पी स्मॉल आता है तो स्पेसिफिक होता है, ये क्या हो जाएगा, CpT पर केजी के लिए। और इस इंटरनल एनर्जी स्मॉल यू क्या हो जाएगा, CvT। यूनिट मास के लिए मास शुड बी 1। तो ये चीज़ अपना हो जाएगा। इसके बाद चलिए कुछ रिलेशनशिप देख लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एंड एयर। कई सारे प्रॉपर्टी यूज करने के लिए एग्जाम में देता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वाटर का जो स्पेसिफिक होता है, इस वाटर क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, अभी नेक्स्ट में देखेंगे। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट जो होता है 4.2 किलो जूल पर केजी कैलोरी। स्पेसिफिक हीट देखिए हमेशा क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, ध्यान रखिएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर 0. सरफेस टेंशन ये उतने। थर्मोडायनेमिक्स के लिए हमको डेंसिटी और स्पेसिफिक हीट याद है। एयर के लिए देखिए, एयर के लिए स्पेसिफिक हीट होता है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, 0.0707 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये भी याद रखिए, कभी कभी देता है क्वेश्चन में, कभी कभी आपको नहीं देता, तो याद रखना है। और आर की वैल्यू, एयर का गैस कांस्टेंट होता है 0.287 किलो जूल पर केजी, और गामा 1.4 होता है। अब देखिए, फॉर द आइडियल गैस हमेशा याद, एक क्या मेयर फार्मूला, ऑलरेडी प्रीवियसली लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मेयर फार्मूला होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R, एंड गामा इक्वल टू
गामा इक्वल टू सी पी डिवाइडेड बाई सी बी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक हीट टू कांस्टेंट वॉल्यूम। यही मेरा क्या था, 1.4 के आसपास था। और देखिए इंथैल्पी जो आइडियल गैस के लिए सब देख रहे हैं हम लोग, अभी सब आइडियल गैस के लिए देख। आइडियल गैस का इंथैल्पी हमेशा टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है, ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होता है। और इंटरनल एनर्जी भी हमेशा टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है। ऑलरेडी हम लोग क्या आइडियल गैस के लिए एच क्या दिखे थे अभी, सी पी टी, और इंटरनल एनर्जी क्या देखे थे, सी वी टी। तो इंटर आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर का इंथैल्पी एंड इंटरनल दोनों डिपेंड करता है। अब ये जो कुछ जैसे यहाँ पे हम लोग देख लिए थे ना, मान लीजिए हम यहाँ पे क्या है, सी पी बाई सी वी इक्वल टू गामा है, तो यहाँ से सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी पी इक्वल टू आर सी वी। अब हमको मालूम है यहाँ पे सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, इम्प्लाइड एट सीपी की जगह क्या लिख सकते हैं, गामा सी वी माइनस सी वी इक्वल टू आर। सी वी को कॉमन ले लीजिए, तो गामा माइनस वन इक्वल टू आर, और तो सी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डिवाइड बाई गामा माइनस वन, जो ऑलरेडी हम लोग पॉलीट्रॉपिक वाले में हम लोग इंटरनल यूज किए थे, ये हो गया। और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पर निकाला तो गामा टाइम है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सी पी इक्वल टू गामा, और सी वी की वैल्यू क्या निकाले थे, आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी, तो सी पी हमारा क्या है, गामा आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन, सी वी क्या है, आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। तो ये याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सबको आपको याद रखना है। चलिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, आप स्नैपशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ पे स्नैपशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए अब स्पेसिफिक हीट देख लेते हैं, ऑलरेडी बार बार आ रहा है। तो अब देखिए स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास दैट सबस्टेंस बाई 1 डिग्री। मतलब किसी भी सबस्टेंस के यूनिट मास के का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होगा। इससे एग्जांपल की तौर पे देख लेते हैं, ये इसमें अगर वाटर है H2 है, 1 kg के 1 kg का वाटर है, तो 1 kg के वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट की रिक्वायरमेंट होगा वो वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है। जैसे वाटर का स्पेसिफिक हीट अभी हम लोग देखे थे 4.2 किलो जूल में पर केजी। तो इसके तो वाटर के का 1 kg वाटर का 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतना 4.2 किलो जूल पर केजी का केल्विन का रिक्वायर्ड होता है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। स्पेसिफिक हीट हमेशा ध्यान रखिएगा, यूनिट मास का यूनिट सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट जो रिक्वायर्ड होता है। चलिए देखते हैं और चीज़ें। तो अब द सबस्टेंस डेंसिटी इज कांस्टेंट, अगर किसी सबस्टेंस का डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी किसका कांस्टेंट होता है, लिक्विड का एंड सॉलिड का। तो लिक्विड सॉलिड क्या है, इनकम्प्रेसिबल सबस्टेंस है, तो इनकम्प्रेसिबल सबस्टेंस के लिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम शुड बी सेम होता। तो इसका एक ही स्पेसिफिक हीट होता है, करेक्ट। इसीलिए वाटर का भी हम लोग देखे तो एक ही स्पेसिफिक हीट है, क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल इन नेचर है। आई देखिए स्पेसिफिक हीट इनकम्प्रेसिबल इज आर ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हमेशा स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर का फंक्शन होता है। चलिए अब गैस के लिए देखते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। गैस क्या है, कंप्रेसिबल है, तो जो भी सबस्टेंस कंप्रेसिबल है उसके लिए सीपी भी आएगा और सीपी भी आएगा, ठीक है। तो सॉलिड एंड लिक्विड के लिए सिर्फ सी आएगा, एक ही स्पेसिफिक हीट आएगा। लेकिन लिक्विड सॉरी गैस के लिए दो है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सी बी। तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो डिफाइंड है
इंटरनल एनर्जी डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ऑलरेडी हम लोग देखे थे ना। और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हम लोग देखे थे सी वी इंटू डी टी, और स्मॉल अमाउंट के लिए देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू सी वी। अभी हम लोग चेंज ऑफ, अगर इंथैल्पी की बात करें, चेंज ऑफ इंथैल्पी की बात करें तो ये सी पी इंटू पार्शियल डेरिवेटिव में डेल टी हो था, तो यहाँ से सी पी देखेंगे तो क्या आ गया, डेल एच बाई डेल टी इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिक्वायर्ड होता है यूनिट मास के लिए, यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। सिमिलरली यहाँ स्पेसिफिक अगर प्रेशर है तो कांस्टेंट प्रेशर पे किसी गैस का यूनिट मास के लिए, यूनिट सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस तरह से वो डिफाइन है। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो ये क्वेश्चंस, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, यहीं से ही भी कैलकुलेट भी करते हैं, वही डिफिनीशन से ही, कि हीट वाला जो डिफिनीशन था ना कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इक्वल टू सी पी डेल टी, चेंज ऑफ इंथैल्पी इक्वल टू सी पी डी टी, ये यहीं से एक आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप याद रखिए, कभी कम्पिटेटिव एग्जाम में वो आता ऑप्शन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, लेटेस्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। जय हिंद।